नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका में गर्भपात कानून पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इसकी वजह एक बेहद दुखद घटना है। यहाँ मिसिसिपी राज्य में 13 साल की विक्टिम मां बन गई है। पिछले साल ये बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक अनजान शख्स इस बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। अमेरिका के हर राज्य ने अबॉर्शन पर अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। मिसिसिपी में अबॉर्शन की इजाजत जरूर है, लेकिन इसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत पेचीदा कहा जा सकता है। एशले की मां कहती है, मेरी बेटी की उम्र तो खेलने कूदने की थी। अब वो डिप्रेशन में है, अपने रूम से बाहर ही नहीं आना चाहती। वो मुझसे बात तक नहीं करती। जनवरी में प्रेगनेंसी का पता चला था। उस वक्त 11 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। जयपुर के एसबीआई बैंक में शुक्रवार देर रात चोरी का प्रयास किया गया। खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर बदमाश घुसा। बैंक की तलाशी के दौरान सीसीटीवी कैमरों के वायर तोड़ दिए गए। बैंक से कैश माल हाथ नहीं लगने पर खाली हाथ ही बदमाश फरार हो गया। मुहाना थाने में बैंक प्रशासन की ओर से सोमवार को अज्ञात बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया, दौसा निवासी अवधेश बिहारी मुहाना मंडी स्थित एसबीआई बैंक शाखा के प्रबंधक है। अवधेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शुक्रवार देर शाम बैंक को लॉक कर सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने घर चले गए। देर रात बदमाशों ने बैंक को टारगेट किया। बैंक में लगी खिड़की को तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। बैंक की तलाशी लेने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के वायर तोड़कर बंद कर दिए। बैंक से कैश माल हाथ नहीं लगने पर वो खाली हाथ ही फरार हो गए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मेयर मुनीश गुजर के बाद अब डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बने, इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी निगम कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। जिस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई, उसमें हमें दोषी साबित कर 3 नोटिस जारी कर डराने की कोशिश की जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। इस तानाशाही का हम पुरजोर विरोध करेंगे। डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर निगम प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। निलंबन की वजह से मुनीश गुजर मौके पर नहीं थी। ऐसे में नगर निगम की धारा 48 के तहत डिप्टी मेयर द्वारा ध्वजारोहण करवाया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम में कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बिना मुझसे पूछे ध्वजारोहण कर दिया, जबकि मैं मौके पर मौजूद था, जो पूरी तरह से गलत है। ये न सिर्फ मेरा बल्कि नगर निगम के प्रत्येक पार्षद और जिस जनता ने उन्हें चुनकर यहाँ तक भेजा है, उन सबका अपमान है। फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए अभिनेता और पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद सनी देओल इंदौर पहुंचे। यहाँ वो मीडिया से चर्चा के दौरान राजनीतिक सवालों से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। राजनीति पर सवाल पूछने पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के बारे में भी पूछे गए सवालों पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। सनी ने यह भी कहा कि कृपया बिना वजह राजनीति और पाकिस्तान से जुड़े मामलों को तूल ना दे। नेगेटिविटी की तरफ न जाते हुए आप लोगों के पास जो ताकत है उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। फिल्म की सफलता पर चर्चा करते हुए सनी ने कहा कि गदर 2 को बनाने में 22 साल इसलिए लग गए क्योंकि मैं पहले इतनी खूबसूरत फिल्म को छेड़ना नहीं चाहता था। फिर कोविड के दौरान 2 साल का वक्त मिला और गदर 2 की स्क्रिप्ट लिखी गई। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में पूछे गए सवालों पर सनी बोले कि इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव को आग देने का काम जनता ने ही किया है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि दुनिया में अब तक इस लड़ाई से थक गई होगी। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में पूछे गए सवालों पर सनी बोले कि इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव को आग देने का काम जनता ने ही किया है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है दुनिया भी अब इस लड़ाई से थक गई होगी। कोई भी नहीं चाहता कि एक सोल्जर मरे। जब देश की बात आ जाती है तो आदमी के अंदर जोश आ जाता है, तब आदमी वही करेगा जो होना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री की फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में इस योजना को लॉन्च किया। सभी जिला ब्लॉक मुख्यालयों और राशन की 25,000 दुकानों पर इसकी शुरुआत की गई है। समारोह में पात्र लोगों को फ्री फूड पैकेट बांटे गए। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, लोकतंत्र में सोशल सिक्योरिटी देने और लोगों के भले की स्कीम चलाना सरकार की ड्यूटी है। हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम देकर एहसान नहीं कर रहे, ये ड्यूटी है। 1 करोड़ 93 लाख परिवारों में से
1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाकर गारंटी कार्ड लिए हैं। दूसरे फेज में 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की, पूरे देश में फोटो लगाकर जगह जगह प्रचार किया। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है, 650 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए 500 में सिलेंडर मिल रहा है। अगर आपको युगचरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।